जय हिंद दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में काम करने वाले असंगठित क्षेत्रों के यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक नेशनल डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उन्हें हर एक वर्कर को एक ई श्रम कार्ड इशू किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बताएंगे कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसे ऑनलाइन कैसे बनाएंगे और इसका बेनिफिट्स क्या है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों का एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया है। इसके तहत वे मजदूर जिनका उम्र 16 से 59 वर्ष तक हो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन मजदूरों में छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, मछुआरा, पशुपालन में लगे लोग, भवन निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिल में काम करने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर, रिक्शा चालक, मनरेगा मजदूर, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, घरेलू वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे जो है सामान बेचते हैं वो सब, और इस तरह के अन्य जो है वर्कर्स, अन्य मजदूर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जो है आवेदनकर्ता जो भी होंगे वो ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके सदस्य हैं तो आप ई श्रम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। यह कार्ड जो है जीवन भर के लिए मान्य होगा। यह पूरी तरह जो है निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेंगे आपको। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसे तत्काल 2 लाख रुपये मिलेंगे, और यदि वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले को भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी जो है कल्याणकारी स्कीम चलाए जाते हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? सबसे पहले आधार, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, बैंक का अकाउंट डिटेल्स आईएफएससी कोड के साथ, एज जो है 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए। मैं इन सारे डिटेल्स को जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और यह पूरी तरह निःशुल्क है। और यह चूँकि भारत सरकार या बिहार सरकार, किसी भी सरकार के पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्चुअल डाटा नहीं था, तो इसीलिए जो है सरकार ने जो है इनका एक डाटा तैयार करने के लिए, ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसे सिचुएशन में जो है इन मज़दूरों को मदद किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक ई श्रम कार्ड का जो है आप नमूना देख सकते हैं। इस तरह का जो है आपको जनरेट होने के बाद जो है कार्ड मिल जाएगा। आप इसे जो है डाउनलोड करके जो है स्कैन करके इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके e-shram.gov.in पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर वाले लिंक पे जो है क्लिक करेंगे और ये ई श्रम पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपको आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालनी है, कैप्चा कोड डालनी है और ईपीएफओ ईएसआईसी को नो करनी है, ओटीपी पे क्लिक करनी है और आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं OTP देने के बाद मैंने जो है सबमिट कर दिया है। यहाँ पर आपसे जो है आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना जो है 12 अंकों वाला जो है आधार नंबर फीड करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चूँकि आधार नंबर देने के बाद जो है ये आधार के सर्वर से जो है कनेक्ट होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है ये टाइम ले रहा है। चूँकि अभी ये पोर्टल नया है और इस पे जो है काफ़ी लोड है, काफ़ी लोग जो है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, निःशुल्क करवा सकते हैं। यहाँ पे आधार कंसेंट का जो है टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर हैं वो अपना ई श्रम जो है पोर्टल पे अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है एक ई श्रम कार्ड इशू किया जाता है, जिसके तहत उन्हें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर जो है विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपये उन्हें सहायता के रूप में दी जाती है। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब जो है आपको रजिस्टर्ड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP जाएगा। उस OTP को जो है फीड करनी है, डालनी है। उसके बाद जो है वैलिडेट पे क्लिक करनी है। तो मैं OTP के लिए वेट कर रहा हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं OTP डाल के वैलिडेट पे क्लिक किया। ये कुछ टाइम ले रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एरर इन UIDAI सर्वर, कुछ एरर शो कर रहा है आधार के सर्वर से, इसलिए जो है ये वैलिडेट नहीं हो रहा है। ना अब देख पा रहे हैं कि ये वैलिडेट हो चुका है, और आधार में जो जो भी आपका डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ शो करेगा। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट सब कुछ शो करेगा। अब कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको ईमेल आईडी डालनी है, तो चलिए ईमेल आईडी डालते हैं। ईमेल आईडी के बाद जो है मैरिटल स्टेटस डालनी है, क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, तो मैरिड डालते हैं। फादर्स नेम डालनी है। सोशल स्टेटस डालें, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो डालनी है। ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट करके डाल दीजिए। क्या आप डिजेबल हैं, यस और नो डालनी है, नहीं तो नो कर देंगे। अब आपको जो है नॉमिनी डिटेल देनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर ही फिट करें, और ये मैंडेटरी भी है। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो आप जो है आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसमें नॉमिनी नेम, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो डालनी है, आपके साथ क्या रिलेशन है वो डाल के सेव एंड कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट पेज में जो है आपको होम स्टेट डालनी है, जो स्टेट से हैं आप।
अपना जो है एड्रेस यहाँ फीड करनी है। कंप्लीट एड्रेस डालनी है, विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस का नेम, पुलिस स्टेशन इत्यादि आपको फीड करनी है। अब जो है स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, यानी तहसील आपका क्या है वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आप जो है तहसील सेलेक्ट कर लिए। अब जो है आपको पिन कोड डालनी है। पिन कोड अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप कितने दिनों से स्टे कर रहे हैं, कितने सालों से स्टे कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल से ऊपर, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं 20 से 25 ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या आप माइग्रेंट वर्कर हैं? नो। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। माइग्रेंट वर्कर मीन्स प्रवासी मजदूर। अगर आप दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं तो आप उस राज्य के लिए प्रवासी मजदूर हो गए। तो उस कंडीशन में यस क्लिक करनी होगी। अगर आप अपने राज्य में हैं तो नो क्लिक करनी है। चलिए आगे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स देनी है। इसमें हम जो है सेलेक्ट करेंगे नॉट लिटरेट, पढ़े लिखे नहीं हैं, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, मिडिल हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल डिग्री। तो मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ। सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो है अपलोड करनी है पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में। ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। मंथली इनकम स्लैब सेलेक्ट करनी है, कितना आपका मंथली इनकम है। तो मैंने ग्रेजुएट सेलेक्ट। अब जो है मंथली इनकम स्लैब सेलेक्ट करनी है। 10,000 बिलो, 10,000 से 15,000, 15,000 एक से 18,000, 18,000 एक से 21,000। तो मैं 10,000 एंड बिलो करता हूँ। यहाँ पर भी इनकम सर्टिफिकेट जो है अपलोड करनी है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशनल एंड स्किल्स, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप क्या काम करते हैं, वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक लिस्ट है, जितने भी ऑक्यूपेशन हैं उसका लिस्ट और उसके साथ कोड उसका जो है भी दिया हुआ है, एनओसी कोड है, आप देख सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे कोड फीड करता हूँ, या फिर आप जो है ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में टाइप कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें आप जो है आपको क्या एक्सपीरियंस है वो डालनी है। तो मैं फील्ड एंड क्रॉप का जो है डालता हूँ, एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस कितने सालों का है तो वो डालनी है। जैसे कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। तो आपको जो है जैसे कि मैं 10 ईयर डाल दिया तो ये ले लिया। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप दूसरा काम क्या करते हैं। जैसे कि मैं, अगर आप कृषि करते हैं तो दूसरा काम आप क्या करते हैं उनका जो है यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खेती करते हैं तो खेती के साथ साथ जो है बहुत सारे किसान जो है पशुपालन भी करते हैं, तो आप पशुपालन सेलेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी में। तो इसके लिए लाइव स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन का डिटेल्स है, तो वो अब मैं डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी नहीं है। क्या आपके पास आपने स्किल्स कैसे एक्वायर किया, काम करने की जो है वो कैसे सीखी,
तो खुद से सीखी, मैंने डाल दिया है। क्या आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो इसमें डाल देंगे कि हाँ ज़रूरत है। फिर जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस स्किल्स जो है देनी बहुत ज़रूरी है। आप आपने जो है, हाँ, नेक्स्ट पे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आता है। इसमें आपको जो है बैंक डिटेल्स देनी है। अगर आपका जो है आधार से बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका जो है रजिस्टर्ड है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका नहीं है तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नंबर, इन सारी इन्फॉर्मेशन को डालनी होगी। आईएफएससी कोड ये डालनी होगी। तो उसके लिए जो है आपको रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट में यस करनी है। अगर आपका ऑलरेडी जो है आधार से लिंक्ड है बैंक अकाउंट नंबर तो आपको नो पे क्लिक करनी है। आधार से लिंक है या नहीं है ये जानने के लिए जो है आपको खुद ब खुद यहाँ पे अगर लिंक है तो यहाँ पे बैंक सीडिंग विथ आधार यस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, अगर नहीं है तो आप यहाँ फिट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नहीं है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे डिटेल्स फिट करेंगे। अब जो है आपका जो है पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये एक फॉर्म्स का है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू है। यहाँ पे आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो है प्रीव्यू है फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब आपको जो है एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी जो है आपको डालनी है और वेरीफाई पे क्लिक करनी है। ओटीपी डाल के वेरीफाई करनी है। ओटीपी आ चुका है, अब वेरीफाई करनी है। ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेस होने में। ये प्लीज़ इंटर वैलिड ओटीपी। अच्छा, मैंने लगता है कि वैलिड नहीं डाला था। अब मैं अगेन वेरीफाई कर रहा हूँ। और सबमिट पे क्लिक कर दिया वेरीफाई करके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फाइनली सबमिट हो चुका है और ये ई श्रम कार्ड जनरेट भी हो चुका है। अगर इसमें डिटेल्स अगर नहीं शो कर रहा हो तो आप रिफ़्रेश करके डिटेल्स रिफ़्रेश कर देंगे तो ये शो करने लगेगा। ये जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड अपना श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये PDF में डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं आप इसे जो है प्रिंट आउट करके एक कार्ड की तरह लेमिनेशन करवा के बना सकते हैं। ये जो है ई श्रम कार्ड है। अब यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे।